हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, आपको पता है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे थे क्लास 10th साइंस का। आज बच्चे उसका लेक्चर नंबर 3 है बच्चे, ठीक है। इससे पहले बच्चे हम लोग ऑलरेडी न्यूरॉन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं या फिर बच्चे जो रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज बच्चे हम लोग लास्ट मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। आज उसमें से मैंने बताया था कि हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे आज हम उसका ब्रेन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। देखो बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं, ब्रेन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके बारे में आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, ठीक है। बट जितना जितना आपके सिलेबस में है मैं उस थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो बच्चे हम जो इसके मेन पार्ट्स हमने ब्रेन के पढ़ने हैं वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे आज का टॉपिक ब्रेन। चलो बच्चे शुरू करते हैं। देखो बच्चे, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेन ही होता है बच्चे, ठीक है। क्योंकि ब्रेन ही आपको हेल्प करता है कोई भी काम करने में, कुछ सोचने में आपको ब्रेन हेल्प करता है बच्चे। आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना है या नहीं निकालना, वो भी काम कौन करता है बच्चे, ब्रेन करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चे आपकी नॉलेज है, आपकी जो मेमोरी है बच्चे, ठीक है ना, आपके जो इमोशंस हैं, हर एक चीज, टोटली हर एक चीज को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड इन क्रेनियल बॉक्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, विच इज मेड ऑफ बोन्स। ब्रेन के साइड पर बच्चे, ठीक है, ब्रेन के साइड पर बोन्स से बनी हुई आपका एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स या फिर क्रेनियम। पहले देखो बच्चे, ये है आपका ब्रेन का पूरा डायग्राम, समझ गए बच्चे। ये ब्रेन है बच्चे आपका, ब्रेन के बाहर ना बच्चे आपका बोन्स से बना हुआ, पूरे के पूरे ब्रेन के आउटसाइड बच्चे आपका, आप हाथ लगा के देखोगे ना अपने ब्रेन को, ठीक है, तो आपको आपको बोन जैसा, हड्डी जैसा फील होगा बच्चे। ये जो साइड पे कवरिंग होती है जो बोन से बनी होती है, इसको हम स्कल बोलते हैं, उसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं क्रेनियम या फिर क्या बच्चे, क्रेनियल बॉक्स बच्चे, ठीक है। अब इस क्रेनियम का कुछ ना कुछ काम तो होगा, तो क्रेनियम प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम इंजरी। कोई भी इंजरी होती है अगर हमारे ब्रेन को, तो सबसे पहले आप क्या करता है, क्रेनियम आपके ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्कल से बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, क्या करता है, आपके ब्रेन को कवरिंग देता है बच्चे, प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कोल्ड मेनिंजेस, ठीक है। ये जो आपकी ब्रेन की क्रेनियम है ना, क्रेनियम के बाद क्रेनियम और ब्रेन के बीच में आपके टोटल 3 लेयर होती हैं बच्चे, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, 3 मेम्ब्रेन होती है, उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है बच्चे। आपके ब्रेन के आपके बाहर बच्चे 3 लेयर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है वेट ऑफ ब्रेन। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो वेट होता है बच्चे आपके ब्रेन का, वो अराउंड 1400 ग्राम होता है, मगर फीमेल के अंदर ये सिर्फ कितना होता है, 1250 ग्राम के अराउंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मेल्स में वेट ज्यादा है तो वो इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे, फीमेल्स में वेट कम है तो वो इंटेलिजेंट कम होंगी। इंटेलिजेंस जो बेस होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ब्रेन के आपको टोटल 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, ब्रेन को पढ़ना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है बच्चे आपका। एक होता है बच्चे आपका फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के आपको मेनली 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस बच्चे। मिड ब्रेन सिंगल, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन का। और हाइंड ब्रेन के भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट है सेरिबेलम, दूसरा पार्ट है पोन्स, तीसरा पार्ट है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आपने ये 3 ब्रेन के पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, और ये बच्चे आपका क्या है, ब्रेन का टोटल डायग्राम बच्चे, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चे हम लोग। देखो बच्चे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में बच्चे, फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है।
फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है बच्चे, ठीक है। ये सारा का सारा जो पार्ट है बच्चे आपका, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो पार्ट है आपका ऊपर वाला, ये क्या है बच्चे आपका फोर ब्रेन ही है। ऊपर से लेके यहाँ कहाँ तक, यहाँ नीचे तक बच्चे क्या होता है बच्चे आपका फोर ब्रेन ही होता है। अब पढ़ते हैं बच्चे, फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरिब्रम। देखो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो कौन होता है बच्चे आपका सेरिब्रम होता है। दूसरा, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, आपकी ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट आपका यही होता है बच्चे। हैव फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा बच्चे इस डायग्राम के अंदर, ये आपको फोल्डेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे आपको पूरा का पूरा डायग्राम के अंदर बच्चे, ठीक है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है बच्चे आपका, गायरी और क्या होता है, सल्कस। इस तरीके का बच्चे आपका स्ट्रक्चर है। जो ये ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं गायरी, और जो नीचे वाला आपका बिछा हुआ पार्ट होता है बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस। अब बात आ जाती है, मैंने तो आपको अभी पीछे बोला था कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो कम इंटेलिजेंट होता है, वो डिपेंड करता है इन्हीं के ऊपर, ठीक है। जितना ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा किसी का ब्रेन का, जितना ज्यादा किसी के ब्रेन में गायरी और सल्कस होंगे, उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होता जाएगा ब्रेन का, और जो पर्सन है उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा बच्चे, इंटेलिजेंट होता जाएगा। दोबारा समझते हैं बच्चे, सेरिब्रम आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे डेवलप्ड पार्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें गायरी और सल्कस होते हैं। जितना ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, जितने ज्यादा गायरी एंड सल्कस होंगे, उतना ज्यादा आपके ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही पर्सन क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा बच्चे, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका, ध्यान से देखो, ये है आपका सेरिब्रम, ये आपको ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है बच्चे, सारा का सारा सेरिब्रम पार्ट है बच्चे, ठीक है। सेरिब्रम पार्ट है, ठीक है। जितना ज्यादा इसके अंदर ये फोल्डेडनेस जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना ज्यादा ब्रेन क्या होगा बच्चे आपका, इंटेलिजेंट होता जाएगा, ठीक है। अब फोर ब्रेन के अंदर जो हमने सेरिब्रम शुरू करा है, सेरिब्रम के पास होते हैं टोटल 4 लोब्स बचे, ठीक है। टोटल 4 लोब्स। पहला लोब है फ्रंटल लोब, दूसरा लोब है पैराइटल लोब, तीसरा है टेम्पोरल लोब, चौथा है ओसिपिटल लोब। देखो बच्चे, कौन कौन से लोब है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, और चौथा कौन सा है बच्चे आपका, पैराइटल लोब। टोटल ये बच्चे आपके पास क्या है, ये 4 लोब्स है इसके अंदर। शुरू करते हैं पहले फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ होता है बच्चे आपका, देखो फ्रंट पार्ट पे, ठीक है, लोकेटेड इन फ्रंट पार्ट। और इसका काम क्या होता है, जो भी आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ना बच्चे, वो आपको सेरिब्रम के इस हिस्से से आते हैं। ये लोब्स कुछ नहीं है बच्चे, सेरिब्रम के हिस्से हैं बच्चे, उनको बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो बच्चे जो आपका फ्रंटल लोब है, ये आपके फ्रंट में होता है ब्रेन के, और जो भी आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। दूसरा बच्चे आपका पैराइटल लोब बच्चे, ठीक है। ये रहा बच्चे आपका क्या, पैराइटल लोब, ये दिख रहा होगा हाँ, पैराइटल लोब, ठीक है। लोकेटेड इन अपर मिड एरिया, ठीक है। ऊपर का थोड़ा बीच से में आपका हिस्सा होता है बच्चे। आपको कोई किसी चीज का पेन हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है हीट, या फिर आपको सर्दी लग रही है कोल्ड, उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देता है वो ब्रेन का पैराइटल लोब पार्ट देता है। तीसरा आ जाता है बच्चे आपका क्या, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये रहा बच्चे आपका नीचे, ठीक है। ये है आपका क्या, यहाँ पर बच्चे क्या, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये कहाँ होता है बच्चे, लेटरल साइड पे होता है। आपकी जो मेमोरी है या आपको जो स्मेल डिटेक्ट करने में जो काम करता है बच्चे, वो सारा का सारा काम ये ब्रेन का पार्ट करता है। चौथा पार्ट है बच्चे आपका क्या, चौथी लोब है आपका ओसिपिटल लोब, ये रही बच्चे आपकी ओसिपिटल लोब। लोकेटेड इन हिंडर पार्ट, दिखती नहीं है बच्चे आपका, थोड़ा सा हिंडर पार्ट होता है, ठीक है। विजुअल इंफॉर्मेशन देता है, किसी चीज को देखकर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, बट जैसे आपने किसी पर्सन को देखा, उसको देखकर आपको पता लगेगा कि इसका नेम ये है। किसी कलर को देखा, उस कलर को देख के आपके माइंड में आएगा कि ये येलो कलर है, ग्रीन कलर है। तो विजुअल इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी देता है बच्चे, वो कौन देता है आपको, ओसिपिटल लोब देता है बच्चे, ठीक है। तो फोर ब्रेन का, और अगर हम टोटल बात करें अगर हम सेरिब्रम की, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके इसके। इंटेलिजेंस आपकी सेरिब्रम
के ऊपर डिपेंड है। नॉलेज आपकी सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं, आपकी रीजनिंग की पावर, मेमोरी, आपकी क्रिएटिव आइडियाज आना और बहुत सारे फंक्शंस जो हैं बच्चे आपका क्या है सेरिब्रम करता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है बच्चे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन का पहला हिस्सा सेरिब्रम। अब पढ़ते हैं बच्चे फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिया सेरिब्रम, अब पढ़ते हैं फोर ब्रेन का बच्चे कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस। पहले बच्चे एक बार देख लो बच्चे आप हाइपोथैलेमस कहाँ पर है आपका, ये देखो बच्चे, ये रहा, ये क्या है बच्चे आपका क्या, हाइपोथैलेमस बच्चे, ठीक है, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। अब पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है आपका कौन बच्चे, आपका हाइपोथैलेमस, कवर्ड बाय सेरिब्रम, ठीक है। इसके ये यहाँ पर है बच्चे, इसके ऊपर सारे की सारी कवरिंग किसकी होती है, सेरिब्रम की होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा कवर्ड रहता है, सेरिब्रम इसको कवर करके रखता है। इसके अलावा बच्चे ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है, ग्लैंड्स के बारे में बच्चे हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में साथ अटैच होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी की सबसे मेन ग्लैंड होती है बच्चे, जो आपकी ब्रेन से जुड़ी होती है बच्चे, ठीक है, सबसे मेन ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है बच्चे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी ब्रेन के किस पार्ट से जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस पार्ट से। इसके अलावा हाइपोथैलेमस आपका कौन कौन सा फंक्शन करता है, आपकी थर्स्ट, आपकी प्यास, आपके इमोशंस, आपके सोना स्लीप, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कौन करता है बच्चे, आपका हाइपोथैलेमस पार्ट करता है। मतलब आपको नींद आ रही है, ठीक है, इसके बारे में आपको कौन सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस पार्ट देगा। आपका बॉडी टेम्परेचर, आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, इसके बारे में भी आपको कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा बच्चे, ठीक है। अब आ जाती है बात बच्चे, आपने कर लिया, देखो बच्चे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। देखो बच्चे फोर ब्रेन हो गया बाजू मिड ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ये रहा बच्चे आपका मिड ब्रेन, ठीक है, ये रहा, मैंने एरो से दिखा रखा है, ये क्या है आपका मिड ब्रेन बच्चे। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा पार्ट होता है आपके ब्रेन का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इसका मेन काम क्या होता है बच्चे, फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना, मेन इसका यही काम है बच्चे। इसके अलावा छोटी मोटी आपकी हेड की या नेक की मूवमेंट्स में भी क्या करता है, मिड ब्रेन हेल्प करता है बच्चे। दोबारा समझो, मिड ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, इसका मेन काम होता है फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना बच्चे, और छोटे मोटे आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स क्यों बोला बच्चे यहाँ पर, एकदम से होते हैं। आप खुद देखो, अगर आप बिल्कुल सीधे बैठे हो ना, आपकी हेड या आपका नेक हल्का हल्का थोड़ा बहुत हिलता रहता है, कभी भी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं रहता, तो और ना आप उसको हिलाते नहीं हो, वो खुद से हिलता है, इसलिए रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है बच्चे। करता कौन है, मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट बच्चे तीसरा आ जाता है बच्चे आपके, दो ब्रेन हो गए, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब हमने पढ़ना है किसके बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में। देखो बच्चे हाइंड ब्रेन का फर्स्ट आपका पार्ट है सेरिबेलम। देखो ये था सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का, ये है क्या, सेरिबेलम, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किसका बच्चे, ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम पहला सबसे बड़ा पार्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये रहा बच्चे आपका कौन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सॉरी बच्चे, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम अंदर से कैसा होता है बच्चे, सॉलिड होता है, ठीक है। सेरिबेलम है जो अंदर से कैसा होता है बच्चे, आपका सॉलिड नेचर का होता है, लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता है बच्चे, ठीक है। आपकी बॉडी के मूवमेंट्स या आपकी बॉडी के जो पोस्चर है वो यही डिसाइड करता है, आपने चलना है, जंप करना है, या किसी चीज को उठाना है, लिफ्ट करना है बच्चे, इन सब के बारे में जो आपको बच्चे सिग्नल देता है, वो आपका हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट ही देता है बच्चे, ठीक है। दूसरा पार्ट आ गया बच्चे आपका हाइंड ब्रेन का पोन्स बच्चे, ठीक है, ये रहा बच्चे आपका पार्ट कौन, पोन्स बच्चे, ध्यान से बच्चे, ठीक है। मिडिल पार्ट होता है ये ब्रेन का, पहली बात। इसके अलावा इसका बहुत मेन फंक्शन होता है बच्चे, ध्यान से देखो, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लंगेटा, इन तीनों को कनेक्ट करके रखता है बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे,
है तो आपका ये मिडिल पार्ट ब्रेन का। मिडिल पार्ट होने की वजह से ये सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा तीनों को आपस में जोड़कर कनेक्ट करके रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बच्चे इसके। आपकी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को यही कंट्रोल करता है आपका पोन्स पार्ट। ठीक है, लास्ट आ जाता है बच्चे आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा, MO। ठीक है, कहाँ होता है ये बच्चे? बिल्कुल लास्ट में। ये रहा बच्चे आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। ये आगे जाके किससे जुड़ा होता है बच्चे? आपका स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा होता है। ठीक बच्चे, मेड्यूला जो पार्ट है आपका, मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो पार्ट है बच्चे, ये क्या होता है? आपकी स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा होता है बच्चे, सबसे नीचे होता है ये। ठीक है, लाइज बिलो सेरिबेलम। सेरिबेलम से भी बच्चे आपका सेरिबेलम खत्म होता है, उसके बाद मेड्यूला शुरू होता है बच्चे। ठीक है, ये सेरिबेलम के नीचे होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट और लिख लो बच्चे। ठीक है, ये कनेक्ट होता है बच्चे किससे? कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड। आपकी स्पाइनल कोड से क्या होता है? कनेक्ट होता है। या फिर ये कह सकते हो यहां से ब्रेन खत्म होकर स्पाइनल कोड का पार्ट शुरू होता है। बहुत सारे आपके एन नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं इस छोटे से पार्ट के। इस छोटे से पार्ट के बच्चे आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्या क्या? आपकी हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है, आपकी खांसी कफिंग को ये कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को, वोमिटिंग को, और बहुत सारे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है। कौन? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो एक बार बच्चे दोबारा ध्यान से इस डायग्राम को देखो। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझो बच्चे। ठीक है, कि क्या होता है बच्चे, जो ये आपका ब्रेन होता है, देखो मैंने छोटा सा बना के भी आपको दिखाया हुआ है। जो ब्रेन होता है इसके टोटल आपके पास 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, रिपीट करो बच्चे, मिड ब्रेन और लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन के आगे 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा बच्चे? सेरिब्रम, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? याद करो, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं होते क्योंकि खुद ये अकेला होता है। पर हाइंड ब्रेन्स के आगे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स, और एक होता है बच्चे कौन? आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट आपका ये लार्जेस्ट है या फिर ये छोटा है। हर एक पार्ट का अपना अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर एक भी पार्ट आपका काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के फंक्शंस रुक जाएंगे बच्चे। ठीक है, इसी वजह से ब्रेन को आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है बच्चे। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे इतना इनफ है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपके सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं बच्चे? ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं बच्चे। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, कंट्रोल अंडर आवर विल। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? नॉट कंट्रोल आवर विल। इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि हम चाहेंगे तभी ये चीज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने आप होना ही होना है बच्चे। याद करो, जो सडन एक्शंस थे वो भी क्या थे? इनवॉलेंट्री से। आप सोचते नहीं हो कि हमें कोई चीज गर्म है तो हमने हाथ पीछे करना है। ठीक है, हमें सांस लेना है या कुछ भी है, ये अपने आप होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी रिक्वायर। पर इनवॉलंटरी के अंदर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लो एनर्जी इनफ होती है। अब आपको पता है, अगर आप चलोगे, वॉक करोगे, सोचकर चलोगे, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वॉलंटरी एक्शन। आप रन करोगे तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है वॉलंटरी एक्शन। मगर आप अगर ब्रीदिंग कर रहे हो या आपकी हार्ट बीट चल रही है या फिर बच्चे आपका ब्लड प्रेशर है बच्चे, इन सब चीजों के अंदर आपका आपकी मर्जी, आपकी विल नहीं चलती है, इसलिए इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपका ये। ठीक है, तो बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक था ब्रेन बच्चे, वो कवर हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब बच्चे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे, वो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, थैंक यू।